ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। जय श्री भगवान विष्णु जी। जय श्री भगवान कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं और बहुत सारी बुराइयाँ भी होती हैं। जो अच्छाइयाँ होती हैं उन्हें गुण कहा जाता है और जो बुराइयां होती हैं उन्हें अवगुण कहा जाता है। अब गुण क्या है और अवगुण क्या है, अर्थात अच्छाइयाँ क्या हैं और बुराइयां क्या हैं, कैसे आप ये समझ पाएँ और अपने को परख पाएँ कि आपके अंदर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हैं या बुराइयां ही बुराइयां हैं, या अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं बुराइयां ज़्यादा हैं, या बुराइयां ज़्यादा हैं और अच्छाइयाँ कम हैं। आज के वीडियो में मैं आपको भगवान श्री कृष्ण जी की असीम अनुकंपा से ये बताने जा रहा हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सब बुराइयां ही बुराइयां हों, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर सब अच्छाइयां ही अच्छाइयां हों। अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कोई ना कोई बुराई या कई बुराइयां अवश्य होती हैं, और बुरे से बुरे व्यक्ति में भी कोई ना कोई अच्छाई या कई अच्छाइयाँ अवश्य होती हैं। लेकिन जिनमें अच्छाइयाँ ज़्यादा होती हैं वो सतोगुणी प्रधान श्रीमद् भगवद गीता के में जो वर्णन किया गया है उसके अनुसार माने जाने चाहिए और माने जाते हैं। और जिनमें बुराइयाँ ज़्यादा होती हैं वो रजोगुणी प्रधान या तमोगुणी प्रधान श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार माने जाने चाहिए। अब अच्छाइयाँ क्या हैं? भगवान में गहरी आस्था, प्रभु के प्रति अडिग विश्वास, सच्ची श्रद्धा और सच्चा समर्पण, ये बहुत बड़ी अच्छाई है। और जिसके अंदर ये जितना कम है वो रजोगुणी है, और जिसके अंदर ये बिल्कुल नहीं है वो तमोगुणी है, अर्थात वो बुरा है। और जो सतोगुणी है वो अच्छा है, और जिसके अंदर थोड़ा है, थोड़ा बहुत है, वो कम अच्छा है। क्रोध सबको आता है, लेकिन क्रोध किसी को बहुत ज़्यादा आता है। किसी को हर समय क्रोध आता है, दूसरे की हर बात बुरी लगती है और अपनी हर बात सही लगती है। दूसरे की पीड़ा को पीड़ा नहीं समझता है वो व्यक्ति, और अपनी पीड़ा को सबसे बड़ी पीड़ा मानता है। अपना सम्मान उसके लिए सर्वोच्च है और दूसरे का सम्मान उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अपनी प्रतिष्ठा वो हर समय चाहता है, लेकिन दूसरे को सम्मान वो कभी देना नहीं चाहता। वो चाहता है कि लोग उसकी मदद करें और पूरी मदद करें, और जो वो चाहे वो लोगों से दे, लेकिन वो खुद किसी को कुछ नहीं देना चाहता है। ऐसे व्यक्ति सिर्फ बुरे ही होते हैं। और जिनकी स्थितियाँ इससे कुछ कम होती हैं, जिनके अंदर लोभ भी होता है, लालच भी होता है, मोह भी होता है, संसार से भी जुड़े होते हैं और संसार से गहराई से जुड़े होते हैं, तो संसार से जब जुड़ेंगे तो इस मायावी संसार में, माया से रचित संसार में जितने भी गुण और अवगुण हैं वो उसके अंदर अवश्य होंगे। यानी जितनी भी अच्छाइयाँ बुराइयाँ हैं वो उसके अंदर अवश्य होंगी। अब अच्छाइयाँ ज़्यादा होंगी और बुराइयाँ कम होंगी, तो रजोगुणी प्रधान से श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार
माना जाना चाहिए। अब सवाल ये है कि अच्छा व्यक्ति कौन है। एक तो मैंने पहले ईश्वर वाली बात आपको बताई, इसके अलावा अच्छा व्यक्ति कौन है। अच्छे व्यक्ति को भी क्रोध आता है, लेकिन क्रोध एक सीमा के अंदर आता है। क्रोध के अंदर भी वो मर्यादा बनाए रखता है, और जब भी क्रोध उसको आता है तो उचित समय पर ही आता है, और उतना ही आता है जितना कि आना चाहिए। अच्छा व्यक्ति क्रोध में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखता है, और सामने वाले को भी मनुष्य मानता है, और स्वयं को भी मनुष्य मानता है। अच्छा व्यक्ति ना तो किसी के साथ अन्याय करता है, ना अन्याय स्वयं के साथ सहता है। अच्छा व्यक्ति किसी को दुख नहीं देता, और स्वयं भी वो किसी से कोई उसे दुख दे ये उससे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा व्यक्ति किसी का अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई उसका अपमान करे तो वो अपने सम्मान की रक्षा भी अवश्य करता है, जो उसे करना भी चाहिए। अच्छा व्यक्ति अपने जीवन के समस्त कर्तव्य उत्तरदायित्वों को संपूर्ण करता है, और बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण करता है, और बिना किसी अपेक्षा के संपूर्ण करता है। ये अच्छे व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा व्यक्ति दानी होता है, सतोगुणी प्रधान होता है, और अच्छा व्यक्ति भगवान का भक्त होता है। ऐसे व्यक्ति में बुराइयां कम से कम होती हैं, लेकिन कम से कम होती हैं। ऐसा ही व्यक्ति सबसे अच्छा व्यक्ति माना जाता है, और माना जाना चाहिए भी। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और आप चैनल को सब्सक्राइब, आप सब भगवान का कार्य मानकर आगे बढ़ाने के लिए ये बढ़ता रहे, इसलिए सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो, और इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिए। आप सबका कल्याण हो। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी।